दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले टोल पर इस वक्त हम आ पहुंचे हैं और इसलिए यहाँ पर रुके हैं क्योंकि इस टोल की अलग खासियत है। खासियत इसलिए है क्योंकि ये अपने आप में यूनिक होने जा रहा है और बाकी टोल से ये बहुत अलग होगा। कैसे, किस तरीके की सुविधाएं हैं, क्या यूनिकनेस है, उसको समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ अभिमन्यु सिन्हा है जो सीधे आइए उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से सर ये यूनिक होने जा रहा है। क्योंकि पहले तो एक्सप्रेसवे ही दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है, लेकिन टोल जो पहला टोल होगा वो भी बहुत यूनिक होगा। कैसे? टोल को लेकर एक समस्या हमेशा देखने को मिलती थी कि टोल पर बहुत ज़्यादा जाम लगता था और बहुत समय और ईंधन की बेकार खपत होती थी। जहाँ तक आपने सबको पता है कि गडकरी जी की नई और आधुनिक तकनीकों को लेकर जो उनका रुझान है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी था कि हम कोई ऐसी तकनीक लेकर आए जिसमें लोगों को रुक कर लाइन में एक दूसरे के पीछे टोल नहीं देना पड़े। तो काफ़ी समय से आपने सुना होगा कि वो एक नई तकनीक जिसमें जीपीएस के माध्यम से टोल कटेगा उसकी बात कर रहे थे। इस हाईवे के ऊपर ये पहला हाईवे होगा जिसमें इनको पूरा हाईवे को जीपीएस इनेबल टोल के ऊपर बनाया जाएगा और जो लोग जहां से चढ़ते हैं वहां से ही उनका टोल स्टार्ट होगा और जहां वो एग्जिट कर जाएंगे जिस भी एग्जिट से वहां से उनका वो प्रिसाइज पे करते हैं। यानी सीधा सर जो आपने कहा कि जहां से चढ़ते हैं, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जहां से चढ़ते हैं यानी कि एक्सप्रेसवे की जहां से शुरुआत हो जाती है वहां से बीच में भी कई एग्जिट और कई इनपुट जो इनसाइड वे हैं वो जोड़े जाते हैं। शुरुआती दौर में ये सब नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे आसपास की आबादी है उनका रुझान, उनकी कनेक्टिविटी हाईवे के साथ बढ़ेगी, उनके एग्जिट और इनपुट जोड़े जाते हैं। लेकिन फिलहाल में ये टोल मैंडेटरी टोल है क्योंकि दिल्ली से जब आप आते हैं तो ये टोल आपको क्रॉस करना ही पड़ता है। इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ अगर आप स्कैन हुए हैं या आपकी गाड़ी को सेंसर ने कैच किया है, कैप्चर किया, यहीं पे स्कैन किया जाएगा या फिर एक्सप्रेसवे के किसी बीच रास्ते में, जैसे आपने कहा कि जीपीएस जो है वो सिस्टम लागू हो जाएगा समय के साथ, क्योंकि सरकार का एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट वो भी है कि तमाम गाड़ियों पर जिस तरीके से फास्टैग लगता है उस तरीके से जीपीएस भी लगेगा। ऐसे में सर क्या एक्सप्रेसवे इन करते हुए ही वो सेंस कर लेगा या फिर यहाँ आकर ही जो है पैसा जो है कटेगा या डिडक्ट होगा? ऐसा पहले हुआ करता था। इस पूरे हाईवे के ऊपर में सफिशिएंट स्कैनर्स और सफिशिएंट मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगाए गए हैं। कैमरास भी बहुत बीच बीच में हर जगह पे लगाए गए हैं। किसी भी स्थिति में किसी भी क्षेत्र को और किसी भी पैटर्न को या स्ट्रेच को देखने के लिए कंट्रोल रूम को वहां भेजने की या किसी को फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। तो पूरे रास्ते में जब सेंसर्स हैं तो आपकी रीडिंग व्हीकल की आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट पॉइंट से लेकर के जहां तक आपने इस्तेमाल किया, किसी भी एग्जिट से आप एग्जिट लेते हैं तो वहां तक की है। फर्क ये है कि आपको रुक कर टोल देने की जरूरत नहीं है। पहले रुक कर टोल प्लाजा पे ही टोल देना पड़ता था, यहाँ पे उनको रोका नहीं जाएगा, वो यहाँ से पास कर जाएंगे। उनकी स्कैनिंग, उनकी कैप्चरिंग, उनका आइडेंटिफिकेशन नोटिफाई हो जाता है कि आपने पहला टोल क्रॉस किया। जहाँ जहाँ फास्टैग सिस्टम लगा है सर, जैसे मान लीजिए कि अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में जो टोल है मानेसर के बाद वहाँ भी फास्टैग है। जिनकी गाड़ियों पे फास्टैग लगा है वो तो बड़ी आसानी से निकलते चले जाते हैं, लेकिन जिनको दिक्कत होती है उनको कैश देना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि यहाँ आपको रुकने की जरूरत नहीं है, फास्टैग है, आप निकल जाएंगे, तो अलग कैसे हुआ फिर? अलग ऐसे हुआ कि यहाँ फास्टैग पर आपके स्कैन होता है और वहाँ से उसका जो भी फीस है, टोल का फीस है वो कटता है। उसमें आपको इंटरचेंज तक जाने के बाद, इंटरचेंज पे पहला कट है और उसके अलावा भी वो कब डिडक्ट करेंगे इसके लिए आपको स्टॉप करके क्यू करने की जरूरत नहीं है। आप एंटर करें, स्कैन हो, फिर एग्जिट करें, ये दोनों स्कैन हो सकता है आप हाईवे से निकल जाएं उसके बाद डिडक्ट हो, लेकिन सिर्फ जो डेटा चाहिए होता है कि आपने एंट्री कहाँ करी थी और आप कहाँ से निकले, ये दोनों डेटा को कलेक्ट किया जाएगा रोक करके या क्यू करके। वहाँ किसी को डिफाइन नहीं करना है कि आपने दिया है या नहीं दिया, आपको जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। आप गलती से इस टैग में, इस लाइन में आ गए, अब आप बाहर निकलो या पीछे लोग खड़े हैं हॉर्न बजा रहे हैं, इन सब झमेलों से मुक्ति मिलेगी। यानी सिन्हा सर जो विदेश जाकर ये कहा करते थे कि अरे यार हमारे देश में तो ये सिस्टम ही नहीं है, अब हमारे देश में कहें तो ये देश का पहला इस तरीके का सिस्टम होने जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा पूरे हाईवे को मॉनिटर करना, कहीं कोई गाड़ी खड़ी है, किस रीजन से खड़ी है, क्या वो खराब है, क्या किसी शरारती तत्व ने हाईवे के ऊपर गाड़ी खड़ी कर दी है। क्योंकि जैसे जैसे आप स्मूथ रोड बनाते हैं, अच्छी गाड़ियां बनाते हैं और आप जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहते हैं, आप स्पीड भी बढ़ाते हैं और स्पीड के साथ साथ सुरक्षा को लेकर बहुत सारे खतरे आते हैं।
रोड को सिर्फ बना देना, तेज गति से गाड़ी चलाना ही जरूरी नहीं है, उसमें लोगों की जान माल को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। जी सर, अब चूंकि हम लोग यहाँ खड़े हैं और बॉक्सेस भी बने हुए हैं कि चूंकि भारत देश है और ऐसे में कई बार गाड़ियाँ खराब हो गई या फिर आप टोल पर आकर फंस गए, तो ये जो बॉक्सेस बने क्या मैनुअल होगा, क्या यहाँ पर जो सिस्टम पहले होते थे उस तरीके का भी कुछ होगा यहाँ? देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है और ट्रांजिशन में वक्त लगता है। इस पे फास्टैग की भी अभी सुविधा है। कोई गलती से अगर उसमें आ गया, वो कैश देना चाहता है, उसकी गाड़ी के ऊपर नहीं लगा हुआ है, उसको भी हमें अकोमोडेट करना है। इसके बाद आने वाले समय में जैसे जैसे नई तकनीक आती जाएगी और लोग भी सुविधाओं के ऊपर जब उनको फील करते हैं, उनको अनुभव करते हैं, तो खुश होते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते हैं। जी, तो अपने आप को अपग्रेड करते हैं और वो अपग्रेडेशन आपको इस एक्सप्रेस वे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हर सुख सुविधा से लैस, एक तरीके से कहें तो नई तकनीकों से लैस है ये पूरा एक्सप्रेस वे, और तकरीबन हम 70 किलोमीटर जो है एक्सप्रेस वे पर आ चुके हैं। और जिस तरीके से हम बारीकियों से आपको दिखा रहे हैं कि एक्सप्रेस वे पर क्या क्या नई चीज़ें हैं, किस तरीके से ये यूनिक है, किस तरीके से ये लोगों को सुविधाएं देगा, ये जो है अब कुछ दिनों में शुरू होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बताएं तो एक्सप्रेस वे जो है वो तैयार हो चुका है और ऐसे तकनीक के साथ जहां पर आपको कहीं भी टोल देने में या किसी तरीके के ट्रांजैक्शन करने में भी परेशानी नहीं आएगी। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ पल्लवी झा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।